क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें देखते हैं कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, डिटेल से यहाँ पे हम लोग जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे, आकार के आधार पे कंप्यूटर को, तो आकार के आधार पे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद से है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये तो सभी लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से, सबसे मेन सबसे प्रमुख कंप्यूटर होता है, ठीक है। फिर अंडर बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये 3 भागों में बांटते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के आधार पे। तो पर्पज के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक है जनरल पर्पज, जनरल पर्पज, और दूसरा है स्पेशल पर्पज, ठीक है। जनरल पर्पज के कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। चलिए इसको देखते हैं एक सिनेरियो में। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे 4 भागों में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। बेस ऑफ एप्लीकेशन, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 कंप्यूटर हो गए। और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। चलिए, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसमें डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, पाम टॉप, ठीक है, पॉकेट पीसी, या बहुत सारे। डेस्कटॉप का मतलब, डेस्क का मतलब होता है डेस्क, और डेस्क पे रख के चलाया जाने वाला कंप्यूटर हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। लैपटॉप, लैप का मतलब होता है गोद, गोद में रख के चलाया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। पाम टॉप, पाम मतलब होती है हथेली, हथेली में जो कंप्यूटर हम पकड़ के चलाते हैं, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, पाम टॉप में आ जाएंगे। मेन फ्रेम, फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो ऐसे माइक्रो कंप्यूटर का 4-5 सीपीयू एक साथ प्रयोग करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर ये किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो और मिनी से बड़े होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसका जो सीपीयू होता है वो बड़े अलमारी के बराबर होता है, जिसमें 10 से 15 सीपीयू को क्या करते हैं हम कनेक्ट करके इसकी कैपेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर तो आपको मालूम ही है, ये नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर, यानी कि सबसे जो बड़ा कंप्यूटर होता है हमारा क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। अब ये कंप्यूटर जो है सबसे पहले क्रे 1, ठीक है, ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत के पास भी 2-3 कंप्यूटर है सुपर, जिसमें से परम 1000, 10,000 और क्या अनुराग, सिद्धार्थ और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर है, जिसको सी डेक संस्था ने बनाया है। सी डेक ये संस्था है, भारत सरकार की गवर्नमेंट संस्था है, इसके थ्रू पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इसमें क्या है, एनालॉग, एनालॉग का मतलब मेजरमेंट करने वाले, मेजरमेंट किसी भी चीज को मापना, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर हमारा क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिजिकल वैल्यूज को ये मेजरमेंट करता है, फिजिकल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू को ये मेंटेन करता है। फिर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो एनालॉग में क्या हो गया आपका, घड़ियां जो हो गई, स्पीडोमीटर हो गया, जो गाड़ी में हमारा स्पीडोमीटर लगा होता है, थर्मामीटर हो गया, तापमान टेम्परेचर को नापता है, तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया। डिजिटल कंप्यूटर मीन्स
जो 0 और 1 के फॉर्म में काम करते हैं, डिजिट्स बाइनरी के रूप में काम करते हैं, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिड, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब जैसे मेडिकल के सेक्टर में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल के सेक्टर में जैसे ईसीजी मशीन होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें क्या होता है, ग्राफ भी दिखाया जाता है और रीडिंग भी मिलती है। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर, यही डिजिटल कंप्यूटर को हम 4 भागों में इसको कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर 4 टाइप्स, माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, जनरल पर्पज माने सामान्य उद्देश्य के लिए, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं, पर्सनल वर्क के लिए करते हैं, तो ये होता है हमारा क्या, जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज, किसी संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूलों में किसी विशेष कार्यों को करने के लिए जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं, जैसे बैंक में बैंकिंग का काम करना है, रेलवे में रेलवे में रिजर्वेशन करना है, तो ऐसे जगह जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल पर्पज के होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे। साइज के आधार पे 4 भागों में, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, ओके।